अथक हो सेवा करने के लिए गहराई से विचार सागर मंथन करने की, बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचने की, लौकिक संबंधियों के बीच में रहते हुए परमात्मा की याद में रहने की, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अपने लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने की, प्यार के सागर मीठे मीठे परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमपिता परमात्मा ही हम निराकार अविनाशी आत्माओं के शुभ चिंतक हैं, सहारे हैं, रक्षक हैं। वे ही हमारा बल है, हमारा भरोसा है। इस सत्य को अच्छी तरह रियलाइज कर किसी भी तरह की हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने का, सर्व शक्तियों से संपन्न रहने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा से सर्व संबंध अनुभव कर भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, परिस्थितियों में परमात्मा पर विश्वास रख उन्हें पार करने का अनुभव कर अपनी एक रस स्थिति बनानी है। हमें चेक करना है कि जब भी कभी कोई हलचल होती है तो स्थिति अचल रहती है या परिस्थितियों के प्रभाव में आकर हलचल में आ जाते हैं। सर्व शक्तियाँ जो परमात्मा से प्राप्त होती हैं उसे प्रैक्टिकल जीवन में यूज कर सर्व शक्तियों से खुद को पहले से ही संपन्न बनाना है। जो संपन्न बन जाते हैं वे कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति में अचल रह सकते हैं। इसलिए विशेष सर्व शक्तियों से संपन्न बनने की तरफ इशारा दे रहे हैं परमात्मा। शक्तियों की संपन्नता हो या गुणों की संपन्नता हो या ज्ञान की संपन्नता हो तभी हो सकती है जब हम उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में यूज करें। विपरीत परिस्थितियां, हलचल वास्तव में हमें शक्तियों को, गुणों को यूज करने का ही तो मौका देते हैं। इसलिए जब भी वे आए हमें अटेंशन रखना है कि कौन से ज्ञान रतन को, गुण को या शक्ति को यूज कर उन्हें पार कर और गुण शक्ति से संपन्न बनना है। आने वाली बड़ी बड़ी हलचल के लिए परमात्मा हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। हमारी सदा एक रस स्थिति बनी रहे। हम मायावी परीक्षाओं में किसी भी दैहिक सहारों में सहारा ढूंढने की गलती कर धोखा न खा लें। बहुत ज़रूरी है कि बड़ी बड़ी हलचल के पहले फाइनल नष्ट मोहा स्मृति लब्धा के पेपर में फुल पास होने के लिए परमात्मा से सर्व संबंध और सर्व संबंध बनाने से जो प्राप्तियां होती हैं उसका अनुभव करना अति आवश्यक है। सर्व संबंध अर्थात दुनिया में वर्तमान में हमने जितने भी दैहिक रिश्ते बनाए हैं उन सभी रिश्तों को अलौकिक में बदलकर उन्हें रिश्तों का संबंध परमात्मा से बनाना है। बुद्धि से, सच्चे दिल से परमात्मा को अपना माता पिता, दोस्त, सखा, कंपेनियन, साजन, सजनी, बिलावेड, माशूक, बच्चा इत्यादि बनाया होगा। ज़रूरत के समय परमात्मा को ही उन्हीं संबंधों में देखा होगा, याद किया होगा तो परमात्मा के साथ का सुख का अनुभव ज़रूर होगा। हर संबंध का रस और प्राप्ति का अनुभव ज़रूर कराएंगे, लेकिन अगर नहीं किया होगा, अभी भी शरीर के बंधनों की हलचल में बंध कर उन पर ही भरोसा कर बैठे होंगे तो विनाशी हलचल में कोई भी सहारा नहीं बनेगा। हलचल में आते रहेंगे फिर परमात्म सहारा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समय रहते हमने उन्हें अपना सहारा नहीं बनाया। अचल नहीं रहेंगे, हलचल में आए जरा भी क्यों क्या के प्रश्न मन में उठे, माना प्रभाव में आ गए और नापास हो गए। परमात्म संबंध, परमात्म साथ, परमात्म अनुभव, परमात्म अनुभूतियाँ, परमात्म प्राप्तियाँ ऐसी अनुभूतियाँ हैं जिसे अनुभव कर लो तो दुनिया की सारी चीज़ें, सारी प्राप्तियाँ, सारे संबंध फीके लगेंगे। कोई भी संबंध आकर्षित कर अपने प्रभाव लगाव दबाव में नहीं ला सकेगा। यही तो अंतिम जीत है। मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र रहेंगे तो संबंधियों का भी ध्यान परमात्मा की तरफ एकाग्र करा पाएंगे, उनके भी कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। अंत में आधार और सहारे जितने भी बना रखे हैं वो विनाशी हैं, इसलिए सब टूट जाएंगे। ये हकीकत है। इसलिए परमात्मा समय रहते हम आत्माओं को जागृत कर समझाते हैं कि खेल ही पूरा हो रहा है तो खेल में जो रोल हैं वे भी तो पूरे होने हैं। इसलिए परमात्मा को ही एक बल, एक भरोसा बनाकर सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है और अपनी एक रस अवस्था बनानी है। हमें ये बुद्धि में रखना है कि शिक्षक परमात्मा हम आत्माओं को आने वाले पेपर्स की तैयारी करा रहे हैं तो हमें तैयार जरूर होना चाहिए। बेहद पिता परमात्मा की हम संतान परमात्मा के साथ हैं उनके विश्व कल्याण के कार्य में। इसलिए अगर हमें विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ रखना है, अर्थात सदा बेहद सेवा की वृत्ति रखनी है। जब बेहद की सेवा की वृत्ति होगी तो हद के संबंधियों की सेवा स्वतः ही हो जाएगी, अलग से नहीं करनी पड़ेगी।
सिर्फ हद की सेवा के बारे में सोचेंगे तो हद का कल्याण भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हद में रहना तो मोह पर आधारित होता है और मोह तो अकल्याणकारी है। मीठे परमात्मा, सभी के कल्याणकारी हैं, इसलिए हम आत्माओं को भी कहते हैं कि विशाल बुद्धि बनकर ज्ञान का विचार सागर मंथन कर, गहराई में जाकर सत्य को यथार्थ समझकर और जो दुनिया में झूठ चल रहा है उसका भी स्पष्ट कंट्रास्ट कर सिद्ध कर सभी को सत्य बताना है, अर्थात सत्य से परिचित कराना है, क्योंकि ड्रामा समाप्त होने से पहले सत्य की प्रत्यक्षता जरूर होती है। हर आत्मा को ड्रामा का सत्य मालूम चलता है, झूठ का भी पर्दाफाश होता है। इस कार्य में हम सब निमित्त बने, इसलिए परमात्मा आज खास सेवा कैसे करनी है उसकी युक्तियां बता रहे हैं। सभी के समक्ष ये बताना है कि महाभारत का अर्थ क्या है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि महाभारत का अर्थ ही है कि देह के अनेक धर्म जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो भिन्नता आ गई है, उनके नाम पर लड़ाइयाँ, हत्याएं इत्यादि जो भी सब हो रही हैं वो सब समाप्त होने हैं और पवित्रता के धर्म की स्थापना होनी है। आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है। अभी पुनः पवित्रता का राज्य 2500 वर्ष चलेगा। महाभारत अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माओं की विजय होनी है, क्योंकि वे परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, और जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि आत्माएं हैं वे कौरव हैं और अभी हार खाएंगे, उनका राज्य समाप्त हो जाएगा। महाभारत की लड़ाई है, अर्थात परमात्मा भी पाठ में आए हुए हैं और सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर। परमात्मा इस समय राजयोग सिखा रहे हैं ताकि हम आत्माएं कर्मेंद्रियों की गुलामी से स्वयं को छुड़ाएं और मालिक बन श्रीमत प्रमाण उनसे सारे कार्य करवाएं और पुनः स्वराज्य अधिकारी बने। महाभारत अर्थात परमात्मा सत्यों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। महाभारत की लड़ाई संपन्न हो जाएगी तो सत्यों की राजाई से ड्रामा पुनः शुरू होगा, जहां पवित्रता का राज्य होगा, न देह अभिमान होगा, न विकार होंगे। परमात्मा जो महाभारत का अर्थ समझाते हैं और जो दुनिया में दिखाते हैं, नाटक के रूप में या फिल्म के रूप में, उसे भी सेवा के नजरिए से देखकर जो सत्य है और जो कल्पना है उसे समझकर लोगों के समक्ष जरूर रखना है। सभी की समझ को दस्तक देनी है, उनका भी बुद्धि का नेत्र खुले और उन्हें अनुभव हो कि वास्तविक महाभारत की सीन तो अभी चल रही है। सारे विश्व की आत्माएं सच में भाई भाई एक ही परमात्मा की संतान आपस में बटे हुए हैं और मेरे तेरे की लड़ाई कर रहे हैं। शास्त्रों में जो विवरण है वो ध्यान से समझे तो काल्पनिक है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आटे में नमक जितना सत्य है बाकी तो झूठ ही झूठ है। सत्य महाभारत में तो यादव, कौरव, यौवन, पांडव सब मौजूद हैं। जो दुनिया में महाभारत दिखाते हैं उसमें यूरोप को नहीं दिखाते हैं, लेकिन वर्तमान सीन जो महाभारत की चल रही है इसमें बॉम्ब्स लेकर यादव विनाश करने को हाजिर हैं। एक तरफ कौरव, यादव, यौवन युद्ध के लिए तैयार हैं तो एक तरफ परमात्म यज्ञ भी शांति से चल रहा है। सत्यों की स्थापना की तैयारी संपन्न करने वाले हैं परमात्मा। सत्य परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि पांडव तो हिंसात्मक युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस समय श्रीमत पर चल योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनका युद्ध जो चलता है वो वास्तव में अच्छाई और बुराई अर्थात विकारों के मध्य चलने वाला अहिंसक वैचारिक युद्ध है। हर पांडव का अपना गुप्त युद्ध चलता है। कौरव तो देह अभिमान के कारण पारिवारिक युद्ध, जाति, धर्म, भाषा के आधार से हिंसक युद्ध करते हैं। विनाश का काल है और इस समय कौरव विपरीत बुद्धि होकर विनाश की ओर जा रहे हैं। महाभारत के सारे चरित्र इस समय मौजूद हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे व्यक्ति का प्रतीक है धृतराष्ट्र। पट्टी बांधना अर्थात देखते हुए भी नहीं देखने वाली गांधारी भी है। जन बल, धन बल, अधिकार बल और यौवन बल का दुरुपयोग करने वाले दुर्योधन भी हैं। शासन का दुरुपयोग करने वाले अहंकार के नशे में डूबे हुए कौरव चारों तरफ हैं। ये सीन वर्तमान की सीन सभी देख रहे हैं। विज्ञान गर्वित अस्त्र शस्त्र द्वारा हिंसक युद्ध करने के लिए विदेशी भी तैयार बैठे हैं। सब कुछ यथार्थ होता हुआ देखकर परमात्मा समझा रहे हैं कि सेवा करो, सोए हुओं को जगाओ। बाहुबल और अहंकार वाले खुद का और खुद की कौम का खुद ही विनाश कर लेंगे। पांडव परमात्मा से योग बल सीखकर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। इस विधि से महाभारत का सत्य बताना है। कण कण में है भगवान पर बनाई हुई फिल्म को भी
सेवा के नजरिए से देखकर फिर सत्य को सिद्ध करना है कि परमात्मा कण कण में नहीं है। दुनियावी नाटक और फिल्में झूठ कैसे हैं, ये सभी को बताना है। उन्हें भी बताना है कि समझेंगे तो वे भी परमात्मा से वर्षा ले सकते हैं, सचखंड के मालिक भी बन सकते हैं। सर्वोदया के संगठन के मालिक से भी एकांत में मिलकर समझाना है कि सर्वोदया अर्थात सभी पर दया करने वाले को कहते हैं, और वो तो सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं, जो विश्व की सभी आत्माओं पर दया कर उद्धार कर रहे हैं। सभी को कहना है कि आकर समझो और जानो कि परमात्मा कैसे सभी पर दया करते हैं और अभी कर रहे हैं। सभी को बताना है कि कलयुग का अंत है और महाभारत लड़ाई भी चल रही है, जो विकराल रूप लेने वाली है। उससे पहले पतित पावन परमात्मा आत्माओं को पावन बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। दुखधाम और सुखधाम का अंतर स्पष्ट करना है। दुख अशांति का कारण देह अभिमान है, इससे सभी को परिचित कराना है। भारत सतयुग में सोने की चिड़िया थी, परिस्थान सचखंड था, सुखधाम था, सुख शांति खुशियां संपन्नता सब थी। जो सत्य बताया है परमात्मा ने, वो बताकर भारत की महिमा भी करनी है। फिर ऐसा भारत बनाया किसने है, वो भी जरूर बताना है। अज्ञानता के कारण सब दुखी हैं, इसलिए दुखियों को सत्य बताकर सत्य से जोड़कर सुख जरूर देना है। आत्माएं और भारत कौड़ी से हीरे जैसा कैसे बनती हैं, ये सभी को समझाना है। महाभारत की लड़ाई भी है और परमात्मा से वर्षा भी मिल रहा है, ये जानने का हक सभी को है ताकि वे भी वर्षा ले लें। इसलिए सत्य से परिचित कराने के लिए परमात्मा द्वारा बताई हुई युक्तियों को अपनाकर सेवा पर तत्पर जरूर रहना है। अथक होकर हमें सेवा करनी है। औरों को जगाने के लिए ज्ञान की गहराई में जाकर विचार सागर मंथन जरूर करना है। विकार रूपी कांटों को छोड़कर हमें निर्विकारी बनना है। दैवी गुणों को धारण कर फूल बनना है और फिर औरों को भी बनाने के निमित्त बनना है। ब्राह्मण वर्ण परमात्मा की रचना है, इसलिए सबसे ऊंचा वर्ण है। सत्य की राह पर चल सच्चे बनते हैं, परमात्मा के साथ पाठ बजाते हैं, इसलिए ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। पुरुषार्थ का स्वरूप है और पुरुषार्थ में मेहनत है, परिवर्तन है, इसलिए प्रारब्ध से ज्यादा ऊंचा तो पुरुषार्थ है। आत्मा 5 वर्णों से गुजरती है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, फिर परमात्मा आकर अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। एक तरफ शिव शक्ति बन आत्माएं शक्ति स्वरूप का पाठ बजा रही हैं, तो दूसरी तरफ शक्तियों की पूजा भी और गायन भी जोर शोर से हो रहा है, क्योंकि शक्तियां अथक हो परमात्म कार्य में सहयोग देकर सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ती हैं। जगदम्बा भी अभी संगम युग में है, ईश्वरीय कार्य में पूरा सहयोग करती हैं, इसलिए उनका पूजन भी बहुत होता है। लक्ष्मी प्रारब्ध है, इसलिए उतनी पूजा उनकी नहीं होती है। ड्रामा के राज बता रहे हैं परमात्मा। हम सब बिना समझ से करते हैं सब कुछ, और परमात्मा आकर हम आत्मा को राज बताते हैं। बुद्धि में सदा हमें याद रखना है कि हम परमात्मा की रचना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, शिववंशी हैं और कहीं भी रहते, सभी के बीच में रहते हुए, संबंधियों के बीच में रहते, याद एक निराकार परमात्मा को करना है। अटेंशन रखना है इस बात का, क्योंकि हमें विक्रम विनाश करने हैं, पावन बनना है और परमात्मा से वर्षा लेना है। हर बात को खुद समझकर फिर औरों को समझाना है। धैर्यता से, सत्यता की सभ्यता से सत्य को बताना है। किसी भी प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आना है। गलत राह पर दे अभिमान रूपी रावण ले जाता है, सत्य की राह पर परमात्मा लेकर जा रहे हैं। ज्ञान के आधार से स्पष्ट हमें जरूर करना है, कर्तव्य है ये अपना। रावण कौन है? और रावण ही आत्मा का पुराना दुश्मन है, और इस रावण को यूज नहीं करके इस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये युक्ति से बताने की सेवा जरूर करनी है। सत्य जाना है तो सबको सत्य बताना भी जरूर है। अज्ञानता की नींद से जग गए हैं तो फिर हमें जगाना भी जरूर है। समझ मिलने के बाद परमात्मा के डायरेक्शन की अवज्ञा कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बच्चों के वश होकर गलत कर्म करने का गुनाह बिल्कुल नहीं करना है। परमात्मा से योग लगाकर उनसे वर्षा लेना है और सभी को सुख धाम का और शांति धाम का रास्ता जरूर बताना है। अगर हम समझ गए हैं अच्छी तरह तो समझाने का कार्य करना है, और अगर हम अच्छी तरह जग गए हैं तो जगाने का कर्तव्य भी जरूर निभाना है। परमात्मा की हम आत्माओं से ये आश है तो उसे वफादारी से जरूर पूरा करना है। ओम शांति।